एक सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे डीएनडी के, जहां पर प्रियंका गांधी के पहुंचने की खबर सामने आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी आज 35 सांसदों के साथ और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस जाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी की और साथ ही राहुल गांधी की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी को रोका गया था। आपको सीधी तस्वीरें हम डीएनडी की दिखा रहे हैं, जहां पर जो है भारी पुलिस फोर्स तैनात है और प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी को रोकने को लेकर उस पुलिस प्रशासन को वहां पर तैनात किया गया था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है और क्योंकि हाथरस जाने की कोशिश ये यहां पर की जा रही है। राहुल गांधी ने सुबह ट्वीट कर कहा भी था कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस जाने से नहीं रोक सकती है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से चेतावनी दी गई थी और उसी से देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया था। डीएनडी पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया था। कमिश्नर भी सुबह पहुंचे थे और दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी डीएनडी पर पहुंची है और साथ ही राहुल गांधी के भी पहुंचने की चर्चा तेजी से यहां पर निकलकर सामने आ रही है और 35 सांसद जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, 35 सांसदों के भी यहां पर पहुंचने की खबर सामने आ रही है कि 35 सांसद भी राहुल गांधी के साथ पहुंचेंगे और हाथरस जाने की कोशिश होगी और पुलिस प्रशासन भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरह से हाथरस मामले को लेकर राहुल गांधी जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं और हाथरस जाने की बात कही जा रही है, तो इसमें अब राजनीति भी देखी जा रही है कि हाथरस मामले को लेकर राजनीति कौन कर रहा है। सीधी तस्वीरें नोएडा के डीएनडी से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं और आप देख सकते हैं कि अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से प्रियंका गांधी तो वहां पर पहुंच चुकी है और राहुल गांधी के भी 35 सांसदों के साथ और साथ ही कई कांग्रेस के नेताओं के साथ पहुंचने की खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हाथरस पहुंचेंगे। और लेकिन तस्वीरें अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच चुकी है और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी उसी गाड़ी में मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से ये दावा किया जा रहा था राहुल गांधी की तरफ से कि दुनिया की कोई ताकत हाथरस जाने से मुझे नहीं रोक सकती, तो उसको लेकर अब ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी सरकार की पुलिस राहुल गांधी और साथ ही जो उनके साथ 35 सांसद के आने की बात कही जा रही थी, कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे थे कि उनको रोकने को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है। क्योंकि जिस तरह से हाथरस पहुंचने को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसके बाद पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है और सुबह से ही डीएनडी पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी वहां पर तैनात की गई थी और कोशिश यही थी कि राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी को डीएनडी पर ही रोक लिया जाए। 2 दिन पहले भी जो है यही नजारा देखने को मिला था। यमुना एक्सप्रेसवे पर जो है गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय के पास उन्हें रोका गया था क्योंकि हाथरस जाने की वो जो है राहुल गांधी की कोशिश थी कि हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात की जाए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय नजर आ रहे हैं हाथरस पूरे मामले को लेकर, अब ये भी सवाल निकलकर सामने आ रहा है, क्या हाथरस मामले को लेकर अब कांग्रेस अपनी जो सियासी जमीन है उसको चमकाने की कोशिश कर रही है? यह भी अहम सवाल है क्योंकि जिस तरह से हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो खत्म होता हुआ जा रहा है। लेकिन हाथरस मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है, तो इस बात से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साथ ही उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हाथरस मामले को लेकर जो है अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो वर्चस्व है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो है इन दावों को खारिज किया जा रहा है। लेकिन लगातार जो है सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों के बयान सामने आए और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति हो रही है। लेकिन अगर सपा की भी बात की जाए तो सपा भी लगातार जो है सक्रिय नजर आ रही है और अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट कर इस पूरे मामले को लेकर कड़ी जांच और कार्रवाई करने की मांग सरकार से की थी और
ये भी दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो जंगल राज कायम है। बसपा की तरफ से इस तरह के आरोप योगी सरकार के ऊपर जो है वो लगाए गए थे और सपा भी सड़कों पर उतरकर लगातार जो है योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से इन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है अपनी कार में सवार होकर डीएनडी पर पहुंचे, काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें रोक पाएगी, क्योंकि काफी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ ही 35 सांसदों का भी आना तय माना जा रहा था कि 35 सांसद भी जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी राहुल गांधी के साथ हाथरस जाने की कोशिश करेंगे। काफी संख्या में कांग्रेस के नेता और साथ ही कार्यकर्ता भी डीएनडी पर पहुंचने लगे थे और यहां पर कहा यह भी जा रहा था कि राहुल गांधी जो है हाथरस पहुंचेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच डीएनडी पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं और काफी सुरक्षा के बंदोबस्त भी वहां पर किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर मुस्तैद है और कोशिश ये की जा रही है कि राहुल गांधी को यहां पर रोक लिया जाए। सीधी तस्वीरें डीएनडी की हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा जा रहा है। जो काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, तो अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी हाथरस पहुंचने की कोशिश में यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रियंका गांधी भी उनके साथ है और काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर जो है सुबह से ही उनका जमावड़ा देखा जा रहा है और पुलिस प्रशासन ने भी कई बार उनको समझाने की कोशिश की और वहां से हटाने की भी बात कही जा रही थी और भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया। कमिश्नर वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी यहां पर आदेश जारी किया था, निर्देश जारी किए थे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहां पर कड़ी करनी है और राहुल गांधी को यहां पर रोकना है। और अगर इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरे विपक्ष की अगर बात की जाए तो सपा भी जो है लगातार सड़कों पर उतर रही है और वो भी यही मांग कर रही है कि आखिरकार जो पीड़ित परिवार है उसे इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन अगर बात योगी सरकार की जाए तो एसआईटी का गठन किया गया था, 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया ताकि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और आज सिंह योगी ने एसपी डीएसपी सहित कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। तो सरकार भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार की तरफ से भी लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी सब के बीच राहुल गांधी भी जो है हाथरस जाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही सांसदों के उनके साथ पहुंचने की खबर सामने आ रही है। ये डीएनडी की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी भी एक कार में सवार होकर यहां पर पहुंचे। कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से ये की जा रही है कि हाथरस पहुंचा जाए, लेकिन जिस तरह से भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है ताकि राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी को यहां पर रोक लिया जाए, तो देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की पुलिस रोक पाएगी, क्योंकि काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे और ये भी देखना होगा कि सुरक्षा व्यवस्था के जो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं वो कितने सही साबित होंगे। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की पुलिस राहुल गांधी को डीएनडी पर रोकने में कामयाब होगी या फिर एक बार फिर से यहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी जिस तरह से 2 दिन पहले देखने को मिली थी। गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय के पास धक्का मुक्की की कुछ तस्वीरें सामने आई थी और यह भी कहा जा रहा था और दावा किया जा रहा था राहुल गांधी की तरफ से कि अभद्रता यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा के बीच डीएनडी पर राहुल गांधी पहुंचे हैं और प्रियंका गांधी पहुंची हैं। लेकिन जिस तरह से इन तस्वीरों में देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और उनको रोकने के लिए पुलिस भी वहां पर मुस्तैद है। लेकिन पुलिस क्या वाकई में राहुल गांधी का जो काफिला है, जो उसमें जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको किस तरह से रोक पाती है, क्योंकि काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और एक तरफ पुलिस प्रशासन कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर तैनात है और काफी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी को ये रोकने की यहाँ पर कोशिश हो रही है।
और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की भी चर्चाएं सामने आ रही हैं कि अब विपक्ष भी इस हाथरस मुद्दे के सहारे जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल भी जो है कई निकल कर सामने आते हैं कि कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या वाकई में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस हाथरस मामले को लेकर जो है अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर बात सपा की जाए तो सपा भी लगातार सड़कों पर उतर रही और हाथरस मामले में जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले इस तरह की जो है मांग की जा रही है। या फिर सामाजिक संगठनों की बात की जाए वो भी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो ये हुजूम यहाँ पर देखा जा रहा है, जो राहुल गांधी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, अब सवाल यही है कि इस पूरे हुजूम को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन क्या वाकई में वहां पर जो तैनात किया गया है वो मुस्तैद है, वो काफी है? और किस तरह से इस काफिले को रोका जाएगा, क्योंकि काफी सुरक्षा व्यवस्था जो है राहुल गांधी के भी साथ वहां पर मौजूद है और भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, भारी संख्या में कांग्रेस के नेता भी वहां पर देखे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है डीएनडी पर कैसे रोक पाती है। कड़ी सुरक्षा के बीच डीएनडी पर पहुंचे राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी और काफी लंबा काफिला उनका देखा जा रहा है और काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचे और यह भी दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस के 35 सांसदों के साथ राहुल गांधी आज हाथरस कूच करेंगे। लेकिन क्या वाकई में जो है डीएनडी पास कर पाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है, बैरिकेडिंग वहां पर की गई है और सुबह से ही पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और ये यहाँ पर जो है सक्रियता के साथ पुलिस वहां पर मुस्तैद है और साथ ही कमिश्नर भी जो है सुबह डीएनडी पर पहुंचे थे, दिशा निर्देश जारी किए गए थे। क्या आखिरकार किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी को रोकने के लिए जो है इंतजाम किए गए हैं वो किस तरह से होने चाहिए, क्या वो काफ़ी हैं, क्या जो पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात की गई है वो काफ़ी है? क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से भी जो दावा किया गया था कि कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें हाथरस जाने से नहीं रोक सकती, तो उसी का ये अनुमान लगाते हुए नोएडा पुलिस वहाँ पर मुस्तैद है और यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी भी जो है डीएनडी पर पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको डीएनडी की दिखा रहे हैं, जो है यहाँ पर सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से और कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। और ये भी दावा राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा था कि विपक्ष की जो है आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी जिस तरह से हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात करना चाह रहे हैं। और लेकिन अगर बात ये भी यहाँ पर की जाए कि जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी हाथरस से पहुंचने की बात उन्होंने कही थी कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, इस बात के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ तो संवेदना वो देना चाहते हैं पीड़ित परिवार को, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसे जो है मायने निकाले जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है राहुल के इस पूरे कार्यक्रम को। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस भी और आपको हम 2 दिन की पहले भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरह से ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं और एक तरफ हम आपको आज की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डीएनडी पर जो है आज हुजूम पहुंचा है, वो जो है पूरी सक्रियता के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं इन दोनों तस्वीरों में कि 2 दिन पहले का जो नज़ारा था, जो यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी अपने काफिले से उतरकर पैदल ही चल पड़े थे और उनको पुलिस ने यहाँ पर रोका था। कई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी थी। और आपको ये भी दिखा दें यहाँ पर कि जिस तरह से आज काफ़ी संख्या में राहुल के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं और कांग्रेस के सांसदों के भी पहुंचने की बात कही जा रही थी कि एक साथ इकट्ठा होकर जो है हाथरस पहुंचेंगे। और
और सवाल ये भी है कि जिस तरह से हम तस्वीरों में भी यहाँ पर देख रहे हैं कि कांग्रेस के झंडे भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि अगर आप वाकई में पीड़ित परिवार से बातचीत करना चाहते हैं फिर ये कांग्रेस का प्रदर्शन क्यों है, ये तो झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं? क्या यहाँ पर आप जो है कांग्रेस का प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आप झंडों को दिखाकर क्या दर्शाना चाहते हैं? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की भी जो है अब आम चर्चा होगी और कई सवाल भी निकलकर सामने आएंगे कि अगर आप वाकई में पीड़ित परिवार से बातचीत करना चाहते हैं तो आप अकेले जा सकते थे, लेकिन जो है सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार ये सवाल किया जाता रहा है और उठाते रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार जो है ये दावा कर रहे हैं कि वो हाथरस पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है कि जिस तरह से आज डीएनडी पर उनके पहुंचने की बात कही जा रही है और वहां पर काफी संख्या में पुलिस भी तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। हाथरस पर राजनीति क्या हो रही है? वाकई में क्या योगी सरकार ने जो तनातनी है उसमें कामयाब हो पाए? क्या कांग्रेस को नजर आ रही है हाथरस से आस? क्या वाकई में ये बात सही है? क्या कांग्रेस कर रही है सियासी जमीन की तलाश? क्या वाकई में इस तरह की बातें जो निकलकर सामने आ रही है 35 सांसदों के साथ हाथरस कूच कर रहे हैं राहुल गांधी? और क्या हाथरस पर कांग्रेस कर रही है मोर्चाबंदी? क्योंकि क्या योगी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है? योगी सरकार से तनातनी कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? बड़ा अहम सवाल है। क्या कांग्रेस को नजर आ रही है हाथरस से आस? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो कम है। क्या कांग्रेस सियासी जमीन को अपनी वो तलाश रही है हाथरस के मुद्दे के सहारे? और 35 सांसदों के साथ हाथरस कूच करने की बात राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही थी। तो ये अहम सवाल जो है वो निकलकर सामने आते हैं और ये भी दावा किया जाता रहा है कि, और हम आपको अपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ चीजें दिखा रहे हैं कि क्या वाकई में हाथरस के सहारे जमीन को पक्का कर रही कांग्रेस से? क्या कांग्रेस कर रही है सियासी जमीन की तलाश? क्योंकि हाथरस इस तरह का मुद्दा है जिसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की तरफ से यह भी दावा किया गया था 35 सांसद उनके साथ मौजूद रहेंगे। और क्या हाथरस पर कांग्रेस जो है योगी सरकार की मोर्चाबंदी कर रही है? योगी सरकार से तनातनी कांग्रेस की काम आएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उसी को लेकर के जो है राहुल गांधी सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी जो सियासी जमीन है उत्तर प्रदेश के अंदर उसे पक्का करने की कोशिश कर रही है? और क्या हाथरस पर कांग्रेस की जो मोर्चाबंदी है वो उसके काम आने वाले विधानसभा के चुनाव में काम आ पाएगी? ऐसे भी अहम सवाल हैं। लेकिन बड़ा अहम सवाल यही कि क्या हाथरस पर राजनीति हो रही है? और अगर राजनीति हो भी रही है तो राजनीति कौन कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से क्या कांग्रेस कर रही है सियासी जमीन की तलाश, इस पूरे मामले को लेकर भी कई अहम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। और ये सवाल जो है आम जनता भी जानना चाहती है और राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से राहुल गांधी सक्रियता दिखा रहे हैं हाथरस पूरे मामले को लेकर, और या फिर पूरे विपक्ष की बात की जाए यहाँ पर वो भी पूरी सक्रियता के साथ मुस्तैद है। लेकिन बड़ा अहम सवाल ये भी है कि क्या वाकई में जो है हाथरस मामले को लेकर राजनीति हो रही है? अगर राजनीति हो भी रही तो वो कौन कर रहा है? क्या सरकार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है या फिर विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर जो है राजनीति कर रहा है? क्या फिर यहां पर इस हाथरस के मामले को लेकर सियासी जमीन को जो है वो पक्का किया जा रहा है? अहम सवाल हैं ये जो निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं और कुछ सवाल हैं जो कि हमने उठाए हैं कि क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है? क्योंकि पूछता है उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस क्राइम के ग्राफ को कैसे रोका जाए? योगी सरकार से तनातनी कांग्रेस को संजीवनी देगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है। और क्या कांग्रेस को नजर आ रही है हाथरस से आस? बड़ी आस है क्योंकि चुनाव होने हैं। क्या कांग्रेस कर रही है सियासी जमीन की तलाश हाथरस के बहाने? 35 सांसदों के साथ हाथरस कूच कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या हाथरस पर कांग्रेस कर रही है मोर्चाबंदी? योगी सरकार की मोर्चाबंदी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी सामने आ रहे हैं। और एक और बड़ा अहम सवाल है कि क्या विपक्ष लड़ रहा है जनता की लड़ाई? यह भी बड़ा अहम सवाल है। क्या यूपी में सुरक्षित नहीं है बेटियां? क्योंकि लगातार जो है बेटियों से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। बढ़ रहे रेप मामलों का जिम्मेदार कौन है? यह भी बड़ा अहम सवाल है। और पूछता है उत्तर प्रदेश, ये पूछ रहा है योगी सरकार से, आखिर क्यों बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश के अंदर? यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है? योगी सरकार ने
बहन बेटियों के लिए यहाँ पर इसका गठन किया था, लेकिन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? जब बेटियां बचेंगी नहीं तो फिर कैसे पढ़ेंगी? और ये बड़ा अहम सवाल है जो कि इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या विपक्ष लड़ रहा है जनता की लड़ाई, या फिर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है? क्योंकि बड़े अहम सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। और साथ ही यहां पर एक और सवाल निकल के सामने भी आता है, क्या बढ़ रहे रेप मामलों का जिम्मेदार कौन है? क्या इन मामलों को लेकर जो मामले बढ़ रहे हैं इस सरकार इसकी जिम्मेदार है? आखिर क्यों बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ? ये भी बड़ा अहम सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश। यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है जो योगी सरकार की तरफ से लाया गया था? और क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता रहा है, जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं होंगी और सीधी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के सांसदों की जो पहुंचने की बात यहां पर कही जा रही थी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शशि थरूर भी जो है वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि 35 सांसदों के यहां पर पहुंचने की बात कही जा रही थी। और सीधी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर काफी संख्या में जो है वो कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी के साथ साथ जो है कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शशि थरूर भी यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ एक साथ योगी सरकार की मोर्चाबंदी करना चाह रही है कांग्रेस। तो एक के बाद एक तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं डीएनडी से सीधी पूरी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं कि यहां पर जिस तरह से राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी के साथ 35 सांसदों के पहुंचने की बात कही जा रही थी, और साथ ही ये दावा किया जा रहा था कि काफी संख्या में यहां पर जो है नेता पहुंचेंगे। और बार बार हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ सवाल दिखा रहे हैं कि पूछता है उत्तर प्रदेश कि आखिरकार बढ़ रहे रेप मामलों का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ? क्या वजह है? क्या पुलिस अपनी कार्रवाई सही नहीं कर रही है? यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है? इस तरह के भी सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? क्योंकि जब बेटियां ही नहीं बचेंगी तो फिर कैसे पढ़ेंगी? बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। ये पूछता है उत्तर प्रदेश, और अहम सवाल है। और सरकार को और प्रशासन को भी इसका जवाब देना होगा कि जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या यूपी में सुरक्षित नहीं है बेटियां? क्योंकि अब ये सवाल लाजमी बनता है। और हाथरस मामले पर राजनीति कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस को नजर आ रही है हाथरस से आस? ये बड़ा अहम सवाल। क्या कांग्रेस कर रही है सियासी जमीन की तलाश? 35 सांसदों के साथ हाथरस कूच कर रहे हैं राहुल गांधी। हाथरस पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्या हाथरस पर कांग्रेस कर रही है मोर्चाबंदी? क्योंकि जिस तरह से लामबंद कांग्रेस हो रही है, योगी सरकार से तनातनी कांग्रेस को संजीवनी देगा? यह भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार के आमने सामने जो है राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, और ये बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस कर रही है सियासी जमीन की तलाश? क्योंकि जो विधानसभा का जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जनता के बीच पहुंचकर अपनी पैठ जमाना चाहती हैं। और अब जो हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने का बहाना भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को मिल चुका है, और इसी बहाने से यहाँ पर अपनी सियासी जमीन को पक्का करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह कि हाथरस की इस पूरी घटना को लेकर राजनीति कौन कर रहा है? राहुल गांधी की तरफ से 35 सांसदों के साथ हाथरस पहुंचने की बात कही जा रही है कि हाथरस पहुंचेंगे। कई सांसद उनके साथ मौजूद हैं, नेता उनके साथ मौजूद है। लेकिन क्या हाथरस पर कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? योगी सरकार से तनातनी कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा इस तनातनी से? जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरकर जो है योगी सरकार के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को जो है ये दावा जो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वो गरीब जनता के साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ, उस बेटी के साथ खड़ा है, तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कौन कर रहा है। बड़ा अहम सवाल है। और 2 दिन पहले भी राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई थी जो है, और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको 2 दिन पहले की दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले
तो राहुल गांधी की तरफ से ये कोशिश यहाँ पर 2 दिन पहले भी की गई थी और कि आखिरकार जो है राहुल गांधी चाह रहे थे कि हाथरस पहुंचे, पीड़ित परिवार से बात करें और संवेदना व्यक्त करना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह से 2 दिन पहले यमुना एक्सप्रेस वे पर उनको रोक दिया गया था गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 दिन पहले की तस्वीरें। और इन तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि किस तरह से पुलिस और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली थी। और बड़ा अहम सवाल यह भी है कि 2 दिन पहले जब पुलिस ने राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोक दिया था, फिर उसके बाद उन पर केस भी दर्ज हुआ धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर और महामारी अधिनियम को लेकर। एक बार फिर से जो आज राहुल गांधी के पहुंचने की वहां पर बात कही जा रही है, क्या वो वाकई में पहुंच पाएंगे, बड़ा अहम सवाल है। और हाथरस पर राजनीति कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस को हाथरस से इस पूरे मामले से आस नजर आ रही है? क्या कांग्रेस कर रही है सियासी जमीन की तलाश? ये भी बड़ा अहम सवाल है। और 35 सांसदों के साथ हाथरस कूच कर रहे हैं राहुल गांधी और साथ ही कई संख्या में यहाँ पर जो है नेता मौजूद हैं। क्या हाथरस पर कांग्रेस कर रही है मोर्चाबंदी? क्योंकि राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी के साथ कई सांसद भी मौजूद हैं और कांग्रेस के काफी संख्या में कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर चल रहे हैं ताकि हाथरस पहुंचा जा सके। लेकिन डीएनडी पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर मुस्तैद है और ये कोशिश यहां पर की जा रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित यहां पर 35 सांसदों का साथ जो है उनको मिल रहा है और उन 35 सांसदों को लेकर उनके चलने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है, क्या उस चुनाव में राहुल गांधी को इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस का जो वर्चस्व है उत्तर प्रदेश के अंदर वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन लगातार जो है राहुल गांधी सक्रियता के साथ सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं और 2 दिन पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और राहुल गांधी की तरफ से यह भी यहाँ पर दावा किया जा रहा था कि वो पीड़ित परिवार से मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन काफी संख्या में जो आज जो राहुल गांधी के साथ सीधी तस्वीरें हम आपको डीएनडी की दिखा रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से की जा रही है। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि नोएडा डीएनडी पर किस तरह से मोर्चाबंदी की गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कितना मुस्तैद यहाँ पर है वो दिखाई यहाँ पर दे रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और लगातार कोशिश यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से यही है कि राहुल गांधी को यहाँ पर रोका जाए। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा डीएनडी की, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे डीएनडी को यहाँ पर और बैरिकेडिंग की गई है और पूरी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है कि राहुल गांधी को रोका जाए। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि जब राहुल गांधी का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा कि किस तरह से पुलिस उन्हें यहाँ पर रोकेगी, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया और दिशा निर्देश भी लगातार जो है सीनियर अफसरों की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से राहुल गांधी को यहाँ पर रोका जाए। और राहुल गांधी अब जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के साथ और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि 35 सांसद कांग्रेस के जो है राहुल गांधी के साथ वो यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रियंका गांधी राहुल गांधी एक साथ कार में सवार होकर डीएनडी पर पहुँचेंगे और कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से और साथ ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि वो हाथरस पहुँचे और पीड़ित परिवार से बात करें। लेकिन जिस तरह से इन तस्वीरों में देखा जा रहा है, हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर कि कितना सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सीधा लाइव आपको डीएनडी से। आप देख सकते हैं किस तरह से हुजूम यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का देखा जा रहा है। सीधी तस्वीरें डीएनडी से आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना हुजूम जो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उमड़ रहा है और डीएनडी पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, वो किस तरह से नजारा वहां पर होगा, किस तरह से उनको रोका जाएगा। और इसी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी यहाँ पर चल रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि 35 सांसद कांग्रेस के जो है वो राहुल गांधी के साथ यहाँ पर चल रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो डीएनडी की है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस मुस्तैद है।
और ये पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया। डीएनडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो है अब राहुल गांधी को रोकने की कोशिश होगी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन तस्वीरों में पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन जो है वो तैनात है। सुरक्षाकर्मी जो हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। और बड़ा अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी का काफिला जब यहाँ पर पहुँचेगा कि पुलिस प्रशासन उन्हें किस तरह से रोकेगा, क्योंकि रोकने की पूरी कोशिश होगी। और राहुल गांधी भी चेतावनी दे रहे हैं कि वो आज हाथरस पहुँचेंगे, उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी जो है अहम सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि जितनी संख्या में यहाँ पर जो है कार्यकर्ता कांग्रेस के पहुँच रहे हैं राहुल गांधी के काफिले में, कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं, कांग्रेस के कई सांसद जो हैं वो काफिले में मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साथ चल रहे हैं। और जब वो डीएनडी पर पहुंचेंगे तो वहां का जब वो डीएनडी पर उनको रोकने की कोशिश की जाएगी तो किस तरह से उनको रोका जाएगा, क्योंकि भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच रहे हैं और उनको रोकने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और ये पुलिस बल जो है पूरा जो यहाँ पर तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेड करके यहाँ पर जो है ये रोकने की कोशिश होगी राहुल गांधी के काफिले को कि यहाँ से आगे ना बढ़ा जा सके, क्योंकि डीएनडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और छावनी में तब्दील कर दिया गया। एक तरफ से जो कि नोएडा से जो रास्ता पहुंच रहा है दिल्ली की तरफ, जो गाड़ियां पहुंचती हैं उसको जाने दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली से जो आने का जो रास्ता है डीएनडी पर उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को वहाँ पर तैनात किया गया और दावा यही किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, जो सुरक्षा के वहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन देखना यह भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी को यहाँ पर जब वो पहुँचेंगे उन्हें रोका जाएगा या फिर यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल सकती, क्योंकि जिस तरह से चेतावनी भरे शब्दों में राहुल गांधी ने कहा था कि वो हाथरस पहुँचेंगे। लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी वहां पर पहुंच पाएंगे और क्या वाकई में जब वो यहां पर पहुंचेंगे तो वो क्या नज़ारा होगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया। के साथ लोग तो ये तस्वीरें हम आपको डीएनडी की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है और राहुल गांधी को रोकने की ये कोशिश यहां पर की जा रही है कि आखिरकार राहुल गांधी को किसी भी तरह से रोक दिया जाए। कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। राहुल गांधी का काफिला भी डीएनडी पर पहुंच रहा है और 35 सांसदों की बात यहाँ पर पहुंचने की कही जा रही है और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी जो है राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद है। ये दावा किया जा रहा है कि आज जो है राहुल गांधी की तरफ से हाथरस से पहुँचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे और वो क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार जो यहाँ पर राहुल गांधी के साथ जो कार्यकर्ता चल रहे हैं और जो नेता चल रहे हैं और 35 सांसदों के भी साथ में चलने की बात कही जा रही है, तो राहुल गांधी जब पहुँचेंगे राहुल जो है डीएनडी, तो उनको कैसे रोका जाएगा, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी वहाँ पर तैनात किया गया है। के साथ लोग तो
तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया है और राहुल गांधी भी अपने काफिले के साथ चल रहे हैं और राहुल गांधी के साथ 35 सांसद का दावा यह किया जा रहा है कि वो भी उनके साथ चल रहे हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद हैं राहुल गांधी के साथ और भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चल रहे हैं। लेकिन देखना होगा जब वो डीएनडी पर पहुंचेंगे उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे रोक पाती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। किसान की कड़ी मेहनत से